गुणा की सीरीज में हमने अभी तक के 50 के ऊपर वीडियो प्रसारित किया है और अभी हम पहाड़े किस प्रकार से बनाएं इस संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम 12 का पहाड़ा बनाएंगे और 12 का पहाड़ा बनाने के बाद किसी भी संख्या में 12 के गुणा की हम 5 मेथड आपको बताएंगे, 5 विधि आपको बताएंगे। और ये 5 विधि हम इसलिए बता रहे हैं कि हम सभी प्रकार की विधियों का प्रयोग करें, जिससे बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा होगी और उनको 5 मेथड मिलेगी। तो सबसे पहले हम 12 का पहाड़ा बनाएंगे। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लगातार गिनती लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लगातार गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो 5 जो लिखा है इसको हम काट देंगे और इस 11 को भी हम काट देंगे। यहाँ तक हो गया। अब हमको इस खाने में हमारी जो सम संख्या है उसको हम यहाँ से लिखेंगे 2 4 6 8 0 और इसी को हम फिर रिपीट कर देंगे 2 4 6 8 0। ये हमारा 12 का पहाड़ा पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया। 12 कम 12 12 24 12 30 36 12 चौका 48 12 पंचे 60 12 तीन 72 12 सत्ते 84 12 98 12 90 108 और 12 दहम 120। और हम कोई भी पहाड़ा आपने पहले भी हमारा देखे होंगे कि हम उसको शून्य से चालू करते हैं, 12 शून्य शून्य। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम गुणा की आपको 5 मेथड के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हम 5 प्रकार से हम बच्चों को कैसे गुणा करना सिखाएंगे। हमने एक ही प्रश्न को 3 बार लिखा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। हम यहाँ पे आपको इस संबंध में 3 मेथड की हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमारी जो ये मेथड है, ये है गुणा की लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट गुणा करना। और लेफ्ट टू राइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि हम देखें, हम कोई भी काम यदि हम करते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही करते हैं। संख्याएं को भी लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। यदि हम मान के चलो कि कुछ संख्याओं को लिखे, चाहे हम कोई प्रश्नों का उत्तर लिखे, तो हम अक्सर लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो हमारा दिमाग लेफ्ट टू राइट बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए हम इस मेथड का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 12 का गुणा इस 4 में कर देंगे। 12 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो ये हो गया हमारा 12 चौके 48। 12 चौके 48 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो हमने लिख दिया 12 चौके 48। इसके बाद एक संख्या है तो हम 100 लगा देंगे और हमारा ये गुणा हो चुका है। 12 चौके 48 का हमारा ये गुणा हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे गुणा 12 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 और इसको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0 4 5 540। तो ये हो गया हमारा कौन सा, लेफ्ट टू राइट। अब इसको हम राइट टू लेफ्ट, इसको हम राइट टू लेफ्ट में हम किस प्रकार से गुणा करेंगे 12 के पहाड़ा में। अब जैसे ये 12 का पहाड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले गुणा करेंगे 5 में, तो ये हो गया हमारा 12 पंचे 60। ये 12 पंचे 60 हो गया हमारा। अब इसके बाद हम 12 का गुणा करेंगे
4 में, तो ये हो गया हमारा 12 चौके 48। तो हम कहाँ से लिखेंगे, इस जगह से लिख देंगे और इसको अब हम जोड़ देंगे, 0 4 और ये 5, फिर से हमारा 540 आ गया। इसके बाद ये 2 हो गए। अब उसके बाद 45 गुणित 12, हम यहाँ पे इसमें जो हम बता रहे हैं, यदि मान के चलो कि पहाड़े याद है और उसको बच्चे को अगर लेफ्ट टू राइट में यदि गुणा करना है, राइट टू लेफ्ट में गुणा करना कि पहले वो 12 में 5 का करेगा और फिर 4 का करेगा, तो कैसे करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 12 में 5 का गुणा करेगा, तो 12 पंचे 60, ये हो गया। उसके बाद वो 12 में 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर वो 0 लगाएंगे। उसके बाद 12 चौके 48 और इसको जोड़ देंगे 540। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, और ये जब हमको पहले याद हो उस शर्त पे हम इस प्रकार से करेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको ये 3 तरीका की जानकारी दिए हैं, हम 2 तरीके की आपको और जानकारी देते हैं। हमने 3 प्रकार से आपको बता दिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और अब हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं ये 45 गुणित 12। अब यहाँ पे हम 45 गुणित 12 में जो हम जानकारी दे रहे हैं, जो हमारी परंपरागत विधि है और हम शाला में अक्सर इसी विधि का प्रयोग करते हैं, और ये उस शर्त पे जब 12 का पहाड़ा याद नहीं हो और एक एक संख्या में यदि गुणा करना हो तो हम कैसे गुणा करते हैं। तो ये विधि सबको मालूम, मगर फिर भी मैं एक बार इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 का गुणा हम ये 5 में करेंगे, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो ये हो गया 2 पंचे 10 का 0, और यहाँ पे हम हासिल का 1 लगा देते हैं। और उसके बाद 2 चौके 8 और 1 9, ये हमने की। इसके बाद हम यहाँ पर 0 या कटपिट का निशान लगाते, जो कि यहाँ पे हमको 0 ही लगाना है। ये कई वीडियो मैंने अभी आपको बता चुका। अब हम 1 का गुणा करेंगे, तो 1 पंचे 5 और ये 1 चौके 4, ये हमारी परंपरागत विधि से हमने इसको जोड़ा। ये हो गया 0, 9 और 5 14 का 4, हासिल का 1 और ये 5 504, ये हमारी परंपरागत विधि हो गई। ये हमारी चौथी विधि। अभी तक के मैंने आपको 4 विधि बता दिया। अब ये 5वीं विधि है हमारी विस्तारित रूप। विस्तारित रूप भी एक बहुत अच्छी विधि है कि हम जिस संख्या का यदि हम गुणा कर रहे हैं, जैसे हम 12 का गुणा कर रहे हैं, तो इसको विस्तारित रूप यदि हम लिखें तो 10 धन 2। और ये विधि क्यों ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 10 का पहाड़ा हमको याद नहीं रखना पड़ता। 10 का पहाड़ा हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार में, क्योंकि कोई भी संख्या उसमें बहुत आराम से हम 10 का गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 10 जो लिखा है, तो 10 का गुणा हम 45 में करेंगे, तो ये हो गया हमारा कितना 450। और अब ये 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो ये होगा 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, इसको हमने जोड़े 0 4 5। तो साथियों आपने देखा कि हमने 12 का पहाड़ा कोई बहुत ज़्यादा कठिन पहाड़ा नहीं होता, मगर इसको हम 5 प्रकार से गुणा कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी नई नई प्रकार से यदि हम गुणा बच्चों को बताएंगे, वो आनंदित भी होते हैं, उत्साहित भी होते हैं, और उनको उस गुणा को करने में अभिरुचि भी पैदा होती है। यदि हम एक ही परंपरागत विधि के बारे में जानकारी देते रहें तो उनको ये परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे बड़े होंगे, प्रतियोगी परीक्षा में जब वो भाग लेते हैं, तो उनके लिए इतनी मेथड यदि हम दे दें, इस प्रकार की विधियाँ यदि हम उनके सामने परोस दें, तो उनको उस समय अभाव में जो सवाल को हमको करना पड़ता है, और तो वो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। जो भी भाई अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों सब्सक्राइब आप देख रहे हो, लाल से लिखा है, एक बार आप उसको क्लिक कर दें। घंटी नज़र आ रही है, घंटी को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आल वाले ऑप्शन को आप फिर से एक बार क्लिक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा
और आने वाले मेरे जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। और मेरे पुराने वीडियो जितने हैं तो साथियों आप उसमें जब भी देखेंगे तो आपको एक नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।